नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। 22 दिसंबर को हमने देखा निफ्टी ने थोड़ी-सी वोलेटिलिटी दिखाई लेकिन एक पॉजिटिव 94 पॉइंट पे क्लोज़ हुआ। काफ़ी शेयर पॉजिटिव मोमेंट्स था, उनको एक बार रिव्यू करेंगे, रिकैप करेंगे और आने वाले फ्यूचर को भी देखेंगे। तो निफ्टी ने नीचे अपना 21,250 के आसपास छू के वापस ऊपर क्लोज़ हुआ। एक बार क्विकली देख लेते हैं ऑप्शन चेन। याद रखिएगा इस बार मंथली एक्सपायरी है, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, दोनों की मंथली एक्सपायरी आखिरी थर्सडे को ही होती है, वेडनेसडे के चक्कर में मत रहिएगा। ऑप्शन चेन हमको बता रहा है 21,500 पे अभी भी बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, 1,53,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 21,600 पर भी है पर मेजरली है 21,500 पर। रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया, सपोर्ट देखते हैं तो 21,300 पर है, 21,200 पर है, लेकिन सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 21,000 पे है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी बनी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम चार्ट देख लेते हैं, चार्ट में देखिए अ, काफ़ी बड़ी सेलिंग के बाद थोड़ी-सी रिकवरी आई, ऊपर क्लोज़ हुआ। अभी भी क्लियरली एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो 21,500 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन हमारे पास एक क्लियर सपोर्ट भी 21,000 पे दिख रहा है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। निफ्टी बैंक भी देखिए इस तरह से कुछ एक पोल फ्लैग बनाने के चक्कर में बैठा हुआ है। अगर आप देखो कुछ इस तरह से पोल और ये फ्लैग, तो अभी बहुत क्लियर नहीं है पोल फ्लैग, बट स्टिल हमको दिख रहा है कि इस लेवल पर 47,000 के आसपास एक सपोर्ट है, जिसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके अलावा ऊपर हल्का-सा ऊपर यहाँ पर भी आप देखोगे तो 47,500 के आसपास भी एक हल्का-सा सपोर्ट है, जिसको वो अभी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो इन दोनों लेवल्स को हम ध्यान में रखेंगे। हमने देखा था एमी ऑर्गेनिक्स थर्सडे के प्रीव्यू में गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा मूवमेंट है, बहुत अच्छा मूवमेंट है। हमने पहले बता रखा है कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 किस तरीके से बन रखा है। वॉल्यूम हमने देखें कि किस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज़ है और नियर टर्म पे रेजिस्टेंस 2 है 1348 पर और यहाँ से भी आप देखोगे तो अच्छा खासा मूव है। आपको देखना है, अपनी रिस्क देखनी है, स्ट्रैटेजी देखनी है, क्यों ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, क्या पॉजिटिव थे फंडामेंटली, क्या पॉजिटिव टेक्निकली, वो थर्सडे की वीडियो में आपको फ्राइडे की प्रीव्यू वीडियो में मिलेंगे, आप आराम से देखना। एशियन पेंट्स लगा तो ऊपर जा ही रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है, अभी भी इसमें कम से कम 7% का मूवमेंट है। अ, एक डाउनवर्ड चैनल में था, कुछ इस तरह से इन्वर्टेड हेड शोल्डर बना है, ब्रेकआउट आया, अब लगातार अपर चैनल में है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंट है, ऊपर जा सकते हैं। क्रूड के दाम में, रेड सी में जितना भी बवाल हो, अभी तक क्रूड में उतना उछाल नहीं आया है। रिलायंस में हमने पहले कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है। एक रेजिस्टेंस हमको क्लियरली दिख रहा है इस पॉइंट पे, जहाँ पे इसको फेस कर रहा है। तो अगर आपने इस बेसिस पे, इस एनालिसिस के बेस पे लिया था, एग्ज़िट करिए। ब्रिटानिया का टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा था, पर स्टॉक हमने ₹600 कमाए, ज़बरदस्त मुनाफ़ा हुआ, लेकिन अभी भी इसमें इंटरेस्ट है। अगर आप देखिए आपके व्यू पर है, शॉर्ट टर्म व्यू है, तुरंत एग्ज़िट करिए, सोचिए नहीं ये हो सकता है, वो हो सकता है। अगर आपका टारगेट था नीचे से 12% 15% बनाना, बना लिया आपने, अब निकलिए यहाँ से। लेकिन अगर हम देखें वॉल्यूम्स, इस तरह से एक पोल और एक फ्लैग और इसी पोल को हम ऊपर यहाँ पिक कर दें, एक इस तरीके से भी क्या करते हैं, रियल टाइम लाइन ले लेते हैं। इसी पोल को यहाँ ड्रॉ करेंगे, इसको कर लेते हैं क्लोन और इसी को ऊपर अगर हम पेस्ट कर दें, तो देखते हैं कि टारगेट कहाँ पर आएगा। तो क्लियरली इसका ब्रेकआउट दे रहा है इसका, और क्लियरली जो है अगला टारगेट 5350 का है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि आपके व्यू पर डिपेंड करता है। अगर आपका व्यू सिर्फ़ 15% बनाने का था, तो आपने अच्छा खासा 15% यहाँ से बना चुके हो। अब आपका प्योर टाइम है एग्ज़िट का और दूसरे स्टॉक पे फ़ोकस करने का। डीमार्ट को हम काफ़ी टाइम से फ़ॉलो कर रहे हैं। देखिए सपोर्ट इसका लगातार ऊपर जा रहा था। अगर आपको याद हो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह रेजिस्टेंस जो था वहीं था, सपोर्ट ऊपर धीरे-धीरे जा रहा था। इसको ब्रीच कर दिया, ब्रीच करने के बाद इसने रिटेस्ट कर लिया। अब आप देखो तो कुछ एक तरीके से मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से इसकी अपवर्ड जर्नी हो सकती है अगर एफएमसीजी क्षेत्र में इंक्रीज़ आया। सिर्फ़ एक रिपोर्ट के अंदर, ये पहली जो रिपोर्ट आएगी जहाँ बताएगी कि एफएमसीजी में रूरल एरियाज़ में हमको बाइंग दिख रही है, डिमांड दिख रही है, कोई नहीं रोक पाएगा एफएमसीजी शेयर्स को। तो इसको आप अपने ध्यान में ज़रूर रखेंगे। ईएक्स हमने पहले ही ड्रॉ कर रखी थी लाइनें, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकडाउन किया इसने 152 के सपोर्ट को, सीधा अप 141 पे आया। बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस 152 के ऊपर क्लोज़ हो गया है। अच्छा सिग्नल है, एक अच्छा मोमेंट है कि ऊपर जा सकता है। आईटीबीज़ आईटीबीज़ में आपको वो मौका मिला जो आप ढूँढ रहे थे। अगर आपने इसका फ़ायदा उठाया, गुड, बाय एंड डिप किया, गुड, एन्जॉय करिए। आईटी में मैं अभी भी बहुत पॉज़िटिव नहीं हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके, धीमे-धीमे करके पोज़ीशन बनाइए, एकदम मत झुक जाइए। आईटी में कुछ भी ऐसा पॉज़िटिव नहीं हुआ। सनसेरा इंजीनियरिंग, ब्लू स्काई हम इसकी बात कर रहे थे, ब्लू स्काई में गया भी, लेकिन टिक नहीं पाया। वॉल्यूम बहुत अच्छी खासी थी और अपने रेजिस्टेंस के ऊपर भी गया। एक टाइम को
1050 के आस-पास पहुँच गया था, लेकिन वापस 991 पे ही क्लोज़ हुआ। अभी भी मोमेंटम पॉज़िटिव है। इसमें एक लास्ट ट्रेड हुई थी, अगर हम संसेरा में जाएँ, ट्रेड्स में देखें, तो एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे बाय किए हैं 8,25,000 शेयर, लेकिन जो बेचे हैं एफआईआईज़ ने, वो थोड़े ज़्यादा शेयर्स बेचे हैं। किसने छोटे-छोटे शेयर बाय किए वो पता नहीं, बट सेल ज़्यादा थी, बाय कम थी, तो इसीलिए साथ हुआ। अगर आप प्रमोटर्स भी देखोगे, तो प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी-थोड़ी पोज़ीशन ज़रूर कट की है, लास्ट क्वार्टर में बराबर रखी है। एफआईआईज़ ने अपनी पोज़ीशन काफ़ी कम की है, 43 से लेके 29 पे आ चुके हैं, लेकिन डीआईज़ को देखिए 9 से लेके आज वो 25% पे बैठे हुए हैं। पब्लिक ने भी 10 से अपना घटा के 8 किया था, वापस अब साढ़े 10 के आस-पास पहुँच चुकी है। तो अच्छा सिग्नल है, संसेरा को आप देखना, अगर आपको लगता है कि ठीक कंपनी है। मैं तो लॉन्ग टर्म से फॉलो कर रहा हूँ। आईपीओ के स टाइम से मेरे पास है, मैं तो ज़बरदस्त बहुत प्रॉफिट में बैठा हूँ। एसबीआई कार्ड्स हमने पहले से ड्राइंग कर रखी है, सपोर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए धीरे-धीरे ये हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका प्रीवियस हाई था, यहाँ पर आप मान देखिए कि एक ये हाई था, फिर एक ये हाई था, इसके ऊपर जा चुका है। क्लोज़ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इस तरह से पॉजिटिव मोमेंट आएगा, फिर ये ऊपर जाना शुरू करेगा। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेली से वीकली पर, तब हमको पिक्चर क्लियर देखने को मिलेगी। जब आप देखो, तो लॉन्ग टर्म पे इस पे सपोर्ट है 725 के आसपास। अगर आप सक्सेसफुल रहे 715, 725 के आसपास बाय करने के लिए, बहुत-बहुत मुबारक। अब आपको एन्जॉय करनी है इसकी जर्नी। आज जो 3 स्टॉक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, अ, वो हम प्रीवियस अपने डिस्कशन से लेके आएँगे। आईआरसीटीसी, अगर आपको याद हो, हमने आईआरसीटीसी बाय किया था। बाय करने का रीज़न क्या था? देखिए, ये एक लो बनाया, ये एक लो बनाया। अगला जो इसका लो था, अगर आप इसको L1 ले लीजिए और इसको L2 ले लीजिए, तो L1 जो है, L2 जो है वो ऊपर है। फिर अगला जो लो बनाया है L3, वो भी ऊपर है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि हायर हाई और हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और अब तो इसने इसको ब्रीच कर दिया। ब्रीच करने के बाद वॉल्यूम है और एक अपर सिग्नल है। वोल्टास वोल्टास में भी हमको देखने को मिला। देखिए, एक स तो ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक? आप इसको L1 मान लीजिए डबल बॉटम की तरह, फिर अगला हाई यहाँ बनाया इसने। फिर जो इसका अगला लो था वो L2 है, वो इसके ऊपर है, और अब इसने इसको ब्रीच कर दिया है वॉल्यूम के साथ। तो क्लियरली एक हायर लो बना दिया है वॉल्यूम के साथ। एक इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया है। स्टॉक कहाँ जाएगा? ऊपर। सेम कहानी हम देखेंगे किसके साथ? सेल के साथ। सेल में देखिए, डेली बेसिस पर है, इसको क्विकली कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली बेसिस पर। तो सेल में ये देखिए, आप देखिए, ये लो बनाया, ये उसका अगला लो, ये उसका अगला लो। अब देखिए, ये दोनों लो जो थे वो एक ऑलमोस्ट बराबर थे, डबल बॉटम की तरह। तो लेकिन हम क्लियरली देख रहे हैं कि इसके हायर लोज़ बनते जा रहे हैं, और इसने हायर लोज़ के बाद ब्रीच कर दिया वॉल्यूम के साथ। स्टॉक कहाँ जाएगा? ऊपर। जुबिलेंट फूडवर्क्स में आप देखेंगे, डेली से कन्वर्ट करिए इसको तुरंत ही वीकली बेसिस पर। अब हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको एग्ज़ाम्पल पता चल जाएगा। अगर फिर भी आप चाहो तो इस तरह से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर एक 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 तो यही हमको दिख रहा है, यहाँ पर एक एक लाइन। लो बना, फिर अगली, ये देखिए, ये वीकली बेसिस पर है, याद रखिएगा। एक लो, फिर सेकंड लो बना ऊपर, फिर थर्ड लो बना ऊपर। देखिए, तो जो इसके हायर लोज़ हैं वो बनते शुरू हो जा रहा है। L1, L2, L3 हायर लोज़। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम में हमको ठीक-ठीक दिख रही हैं। जिस दिन इसके पास आया 640 को ब्रेक कर देगा, अच्छा मोमेंट आएगा और स्टॉक जाएगा ऊपर। तो अगर जिसको प्री पोज़ीशनिंग करनी है, वो इस तरीके से कर सकता है। लास्ट स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। देखिए, एक लो, सेकंड लो ऑलमोस्ट बराबर थी। काइंड ऑफ डबल बॉटम। उसके बाद अगला लो देखिए L2, अब इसको फिर अगेन L1 मान लेते हैं, इसको मानते हैं लोअर 2, इसको मानते हैं लो 3। तो क्लियरली हायर लो बनने जा रहे हैं, स्टॉक ऊपर की तरफ हो जा रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। एक अप ट्रेंड दिख रहा है, इसने इसको जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसको इसने ब्रीच कर दिया वॉल्यूम के साथ। लेकिन इश्यू यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, आप देखिए 2380 के आसपास, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। अगर इसने इसको ब्रीच कर दिया, तो फिर अगला रेजिस्टेंस इसको यहीं मिलेगा, 26 2670 के आसपास। उसके बाद कहाँ मिलेगा? देखिए, 2900 का, तो 3000 के आसपास टारगेट। तो आपको देखना है कि किस तरीके से आपको देखना है। लगातार हायर लो बने जा रहे हैं। एक रेजिस्टेंस का ब्रीच हो चुका है, अगले रेजिस्टेंस से टकरा रहा है। वीकली बेसिस पर याद रखिएगा, अगेन ये वीकली बेसिस पर है। तो अगर इसने इसको ब्रीच किया, तो आपके टारगेट जो होंगे वो अच्छे खासे टारगेट होंगे। सबसे पहले टारगेट यहीं से आप लगा लो, तो आप 10% का है, अगला टारगेट आप लगाओ तो ब 22% का है। तो इस तरह से रहेगा। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक एनालिसिस है, एक प्रैक्टिस है, एक एक्सरसाइज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की। आप प्लीज़ हम जैसे छोटे चैनल्स को फॉलो करिए, हेल्प करिए ग्रो करने में। अगर आपको कुछ भी एनालिसिस आपको बेनिफिशियल लगी हो तो। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।